Once again, we will discuss about metals and non-metals. In the last class, we discussed about the reaction of metals with bases, with acid, with water and oxygen. तो ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, एसिड के साथ, बेस के साथ ये सारे रिएक्शन हमने देखे। अब कुछ टर्म्स देखेंगे which is based on the process of oxidation. ऑक्सीडेशन पर बेस्ड प्रोसेस that means addition of oxygen. आपने रिएक्शन कराया था मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ जिसमें मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ with the evolution of hydrogen gas. तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होते हैं, केवल मेटल ऑक्साइड बनते हैं। फिर से एक बार ध्यान दोगे, metals react with oxygen to form metal oxide. This type of reaction is known as oxidation reaction. Oxidation, that means addition of oxygen. Is it clear? Oxidation, that means addition of oxygen. So addition of oxygen takes place. The reaction is known as oxidation reaction. On the basis of oxidation, corrosion takes place. Corrosion, you know the term corrosion. What is the corrosion? The process of heating up the metallic surface or metal surface. The metal surface gradually, धीरे-धीरे, due to reaction with oxygen and water. Oxygen and water. Water, that means moisture. Oxygen, that means air. It's known as corrosion. That means the process of heating up, that means the deteriorating condition of metallic surface. Deteriorating, that means metallic surface का कंडीशन बदतर होते जाना, हार्म होते जाना, नष्ट होते जाना। वाटर एंड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने से जब मेटलिक सरफेस एयर एंड मॉइस्चर के कांटेक्ट में लंबे समय तक रहता है, इट इज कांटेक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर फॉर ए लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड, द कोरोजन टेक्स प्लेस। जब कोई मेटलिक सरफेस, कोई मेटलिक ऑब्जेक्ट एयर एंड मॉइस्चर के कांटेक्ट में काफी समय तक रहता है, तो इससे जो अपर लेयर ऑफ मेटल्स है वो कंपाउंड फॉर्म करता है और धीरे धीरे वो जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब जैसे ही अपर लेयर ऑफ मेटल डिस्ट्रॉय होकर झड़ जाता है, फॉल हो जाता है, वैसे ही न्यू सरफेस ऑफ मेटल फिर से कोरोड होने के लिए आ जाता है। इस प्रकार से अपर लेयर झड़ते जाता है, न्यू लेयर कोरोड होता जाता है और
धीरे धीरे जो मेटल का स्ट्रेंथ है, जो उसका लाइफ पीरियड है, वो कम होता जाता है। इन आवर डेली लाइफ वी यूज मेटल्स इन मैनी वेज, पाइपलाइन बनाने में, अंडर कंस्ट्रक्शन में, ब्रिज बनाने में, ब्रिज के फॉर्मेशन में, यूटेंसिल्स में, बर्तन बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने के लिए। तो हमारे डेली लाइफ में मेटलिक ऑब्जेक्ट का बहुत ज्यादा यूज है। अब जहाँ यूज है तो उसकी सेफ्टी भी जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, कोरोड होने के कारण इनकी जो लाइफ स्पान है, जो लाइफ पीरियड है, वो कम हो जाता है। यानी जहाँ मेटलिक ऑब्जेक्ट को 100 ईयर, 200 ईयर, 1000 ईयर्स सरवाइव करना चाहिए, वो बहुत कम समय में, शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में डिस्ट्रॉय होता है, नष्ट होता है। The corrosion is the process of oxidation. It is a oxidation reaction. It is a oxidation reaction. For example, अगर corrosion का एग्जाम्पल हो तो क्या हो? Rusting of iron, rusting of iron अक्सर हम लोग देखते हैं। Decolorizing of gold, या कहा जाए तो disappearing the shining, disappearing or fading the shining of gold, shining of gold, गोल्ड के चमक का कम होते जाना, फेड होते जाना, डिकलराइज होना। These all are examples of corrosion. Blackness of silver, silver का ब्लैक होना, blackness of silver, नहीं सिल्वर बिल्कुल व्हाइट कलर का होता है, शाइनिंग एपियरेंस होते हैं, उनके कलर धीरे धीरे ब्लैक होते हैं। आप लोग सिल्वर का कोई ज्वेलरी, कोई यूटेंसिल्स भी यूज करते हैं, काफी समय बाद उनका जो शाइनिंग एपियरेंस है वो कम हो जाता है, जो चमक होती है वो कम हो जाती है। और ज्यादा यूज करने पर, खास करके जब एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हो, नहीं एयर एंड मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हो, तब वो काला पड़ जाता है। तो उनका कालापन एग्जांपल ऑफ corrosion, that means these all are oxidation reaction. Blackness of copper, blackness of copper. So these all are example of corrosion. ये सारे के सारे जो प्रोसेस आप देख रहे हो, जो रिएक्शन है, ये सभी corrosion and that is oxidation reaction. ये सभी कब होता है? जब मेटलिक सरफेस एयर एंड मॉइस्चर के कांटेक्ट में, वाटर एंड ऑक्सीजन के कांटेक्ट में। इसमें से हम रस्टिंग ऑफ आयरन को देखेंगे डिटेल से कि किस तरह से आयरन रस्टिंग करता है, कैसे फॉर्मेशन ऑफ रस्ट होते हैं। सो rusting of wire, when
iron metal comes in contact with air and moisture, air and moisture, the upper layer is corroded. Upper layer is corroded. होता क्या है तो आप देखेंगे this is iron Fe जब आयरन रिएक्ट करता है वाटर के साथ एंड ऑक्सीजन दैट इज एयर के साथ तब रस्ट का फॉर्मेशन यह आपका रस्ट रिएक्शन याद रखेंगे रस्टिंग फॉर्मेशन This is the reaction for formation of rust. So iron reacts with water, that means moisture, rust, and oxygen gives rust. यहाँ पर आप देख रहे हो कि X क्या है? तो X is not a fixed number of water molecules. It may be in any number. Water molecules react with iron and oxygen in any molecules. No fixed number of water molecules. Water molecules का कोई fixed number नहीं होता। अगर यहाँ पर आप 2 लेंगे तो यहाँ पर 2 होगा। यहाँ 5 लेते हैं तो यहाँ 5 होगा। 10 है तो 10 होगा। There is no fixed number of water molecules. In the formation of rust, rusting formation में वाटर मॉलिक्यूल्स का कोई फिक्स नंबर नहीं होता किसी भी नंबर में वाटर मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर वाटर रस्ट फॉर्म कर सकता है रस्ट बना सकता है जंग लग सकता है इसी को क्या कहते हैं जंग नहीं हम लोग क्या बोलते हैं जंग लगना आपने अक्सर देखे होंगे लोहे की कोई भी मटेरियल्स है अगर उसमें हवा पानी दोनों लगता है तो क्या होता है उसका जो अपर लेयर है वो धीरे धीरे बुरबुरा टाइप का ब्राउन कलर का होकर और बुरबुरा होकर वो झरने लगता है और अगर कंटिन्यू ये चलता रहा तो एक टाइम होता है जब पूरी तरह से मेटेलिक ऑब्जेक्ट आयरन का बना ऑब्जेक्ट जो है लोहे का बना ऑब्जेक्ट वो नष्ट हो जाता है या कमजोर हो जाता है तो इसे रोकना बहुत जरूरी होता है अगर हमें ऑब्जेक्ट का लाइफ टाइम बढ़ाना हो उसके स्ट्रेंथ को बनाए रखना तो रस्टिंग को कोरोजन को प्रिवेंट करना जरूरी है तो किस तरह से इसका प्रिवेंशन किया जाता है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन हाउ कैन वी प्रिवेंट द मेटल्स फ्रॉम कोरोडेड कोरोड होने से किस तरह से रोक सकते हैं प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन फर्स्ट बाय अप्लाइंग paint or oil
मेटल सरफेस को पेंट कर या उस पे ऑयल लगा इसको कोरोड होने से, रस्टिंग होने से रोका जा सकता है। तो ये पेंटिंग करने से या ऑयलिंग करने से होता क्या है, जो कांटेक्ट है मेटल सरफेस और एयर एंड मॉइस्चर का, उस कांटेक्ट को हम रोक देते हैं। अगर मेटल ऑब्जेक्ट, मेटल सरफेस एयर एंड ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए तो रस्ट फॉर्मेशन या कर सकते हैं कोरोजन पॉसिबल नहीं। कोरोजन तभी होता है जब मेटल सरफेस वाटर के साथ, एयर के साथ रिएक्ट करता है। सेकेंड इज बाय यूजिंग ग्रीस या बाय ग्रीजिंग, ग्रीस लगाकर या कहें लुब्रिकेंट मटेरियल्स का यूज बाय लुब्रिकेटिंग, लुब्रिकेट कर। बहुत सारे लुब्रिकेटिंग मटेरियल्स आते हैं जो मेटल के फ्रिक्शन को भी कम करता है और साथ ही साथ उसको कोरोड होने से भी बचाता है। थर्ड इज बाय गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन के द्वारा, गैल्वेनाइजेशन होता क्या है, जनरली इसको सैक्रिफाइसिंग मेथड कहते हैं, नहीं बलिदानी मेथड, बलिदान दिया, सैक्रिफाइस किया जाता है। इस टाइप के मेथड में एक हाईली रिएक्टिव मेटल का सॉकेट बनाकर लेस रिएक्टिव मेटल के साथ जोड़ दिया जाता है, जिसके कारण जो लेस रिएक्टिव मेटल है उसके कोरोड होने से पहले इस हाईली रिएक्टिव मेटल को कोरोड होना पड़ता है, जिसके कारण जो लाइफ टाइम है लेस रिएक्टिव मेटल का बढ़ जाता है। अक्सर ज्यादातर हम लोग जिंक मेटल का यूज करते हैं आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए। अंडरलाइन कंस्ट्रक्शन में हम लोग पाइपलाइन, टैंक, वाटर टैंक ये सब जो बनाते हैं ये आयरन का यूज करते हैं। तो उस आयरन के बने पाइपलाइन को सेफ रखने के लिए, उसके लाइफ टाइम को बढ़ाने के लिए अक्सर उसमें हम जिंक का सॉकेट यूज करते हैं, जिसे समय समय पर उसको चेंज करना पड़ता है क्योंकि फिर वो कोरोड हो जाता है, यानी जिंक सॉकेट को बदलना पड़ता है 20 साल में, 10 साल में, 50 साल में, जैसा उसका लाइफ टाइम होता है। और इस प्रकार से जो आयरन मेटलिक ऑब्जेक्ट है जो पाइपलाइन से या टैंक के या कोई मशीनरी पार्ट्स है वो बिल्कुल सेफ होते हैं। तो गैल्वेनाइजेशन में क्या किया जाता है, फिर से एक बार सुनाइए कि हाईली रिएक्टिव मेटल को यूज किया जाता है लेस रिएक्टिव मेटल के साथ, लेस रिएक्टिव मेटल को कोरोड होने से बचाने के लिए। फॉर एग्जांपल जिंक का यूज आयरन के प्रिवेंशन में करते हैं। नेक्स्ट इज बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेट, दैट मींस इस मेथड में क्या किया जाता है कि एक मेटल सरफेस का लेयर दूसरे मेटल सरफेस पे चढ़ाया जाता है, नहीं जिसको पानी चढ़ाना कहते हैं। अक्सर हम लोग गोल्ड का इलेक्ट्रोप्लेटिंग सिल्वर पर, कॉपर पर करते हैं, नहीं कॉपर मटेरियल को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, कॉपर से बने किसी भी चीज को अट्रैक्टिव लुक देने के लिए या आयरन से बने चीज को अट्रैक्टिव लुक देने के लिए, गोल्ड साइन देने के लिए हम उसे गोल्ड का इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। या किसी आयरन और स्पून पे, लोहे के चम्मच पे उसको सिल्वर कलर प्रोवाइड करने के लिए, सिल्वर साइनिंग देने के लिए उस पे हम सिल्वर का कोटिंग करते हैं। यानी किसी एक मेटल का कोटिंग दूसरे मेटल सरफेस पे किया जाता है, किसी एक मेटल का प्लेटिंग किसी दूसरे मेटल पर किया जाता है, तो जिसका किया जाता है उसका प्लेटिंग कहा जाता है। अगर गोल्ड कलर का किसी पर प्लेटिंग कर रहे हैं, गोल्ड का प्लेटिंग किया जा रहा है,
मान लेते हैं कि कॉपर ऑब्जेक्ट पे, आयरन ऑब्जेक्ट पे गोल्ड का लेयर चढ़ाना, तो उसको गोल्ड प्लेटिंग देंगे। सिल्वर का चढ़ाना है तो सिल्वर प्लेटिंग देंगे। कॉपर का चढ़ाना है कॉपर प्लेटिंग। क्रोमियम का चढ़ाना है क्रोमियम प्लेटिंग। तो ध्यान रखोगे प्लेटिंग जिसका कहते हैं, इसका मतलब उसका लेयर दूसरे पे चढ़ाया हुआ, डिपॉजिट किया हुआ है। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग a layer of one metal on the desired object या over a desired object with a layer of desired metal is known as electroplating। किसी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है आप नोट कर लेना। इलेक्ट्रोप्लेटिंग the process of deposition, the process of deposition, the process of deposition over an material object, over an object with desired metals, with desired metal with desired metal is known as electroplating, is known as इलेक्ट्रोप्लेटिंग। किसी ऑब्जेक्ट पे इच्छानुसार मेटल का डिपोजिशन करना, उस पे उसका लेयर चढ़ाना इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। यह भी कोरोजन को रोकने का नहीं, कोरोजन को कम करने का एक सुटेबल मेथड है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। Now we will see about the reactivity series. Reactivity series. Generally, all metals are not same in reactivity. उनकी reactivity सबकी same नहीं है, common नहीं है। Some are more reactive and some are less reactive. कुछ highly reactive होते हैं, कुछ less reactive होते हैं, कुछ very less reactive होते हैं, बहुत ज़्यादा reactive होते हैं, कुछ बहुत कम reactive होते हैं। तो metals को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अरेंज करने पर जो लिस्ट हमें प्राप्त होता है, जो ग्रुप सीरीज प्राप्त होता है, उस सीरीज को रिएक्टिविटी सीरीज कहा जाता है। यानी मेटल्स को उसके रिएक्टिविटी के अनुसार अरेंज करने पर जो सीरीज ऑफ मेटल्स प्राप्त होते हैं उसे रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। A series of metals, a series of metals are obtained, is obtained by arranging the metals, by arranging the metals in their increasing
Decreasing, increasing or decreasing order of reactivity. Increasing or decreasing order of reactivity is known as reactivity series. Known as reactivity series. उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके जो सीरीज प्राप्त होता है उस प्राप्त सीरीज को रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स कहते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। तो देखिए यहाँ पर आप लिख रहे हैं रिएक्टिविटी के अनुसार यहाँ ध्यान रखिए आप समझने के लिए किस तरह से लिखा है क्या आपको रखना पड़ेगा। देखिए बहुत ही इजी ये एक्टिविटी सीरीज आप देखेंगे सबसे पहले से याद कैसे रखना है तो आप देखो यहाँ पर है इसका हिंदी ट्रिक लिखा हुआ है। केदारनाथ का मालिक केदारनाथ का मालिक आलू जरा फीका पकाता है। इसके बाद है हासिल हाय बोल रहे हैं आप हाय बोल रहे हैं। इसके बाद आपको इंग्लिश में याद रखना है आप लिख सकते हैं AGAU केदारनाथ का मालिक आलू जरा फीका पकाता है। केदारनाथ का मालिक आलू जरा फीका पकाता है। आज बोल रहे हैं आपको AAP आप A से सिल्वर एजी A से AU गोल्ड एंड PP प्लैटिनम। फिर से देखेंगे या अब जैसे आप डायरेक्ट याद रखते हो पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम याद तो होगा लेकिन क्या होगा कि आप तुरंत भूल जाते हैं। याद हो जाता है लेकिन एक दिन आज याद किए कल नहीं पढ़ो कुछ आप भूल जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हो पहले कौन। अब ये एक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर है ना ये हाईली रिएक्टिव यानी इसको हम लिख सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर increasing order of reactivity। डिक्रीज हो रहा है जैसे जैसे ऊपर से नीचे जा रहे हो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रहा है
ये हाई रिएक्टिव है, इससे लेस रिएक्टिव, देन लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, लेस, जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो रिएक्टिविटी कम होते जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यानी सीरीज से पता चलता है कि अगर हमें सीरीज याद है तो हम बता सकते हैं कि दो मेटल में से हाईली रिएक्टिव मेटल कौन है। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम में हाईली रिएक्टिव कौन है, कौन मोर रिएक्टिव है, तो आपका आंसर होगा कैल्शियम, बिकॉज इट इज अपर रिएक्टिविटी से ऊपर है, नहीं एबव द एल्यूमिनियम। सीरीज में कैल्शियम जो है वो एबव द एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से ऊपर है, इसलिए यह मोर रिएक्टिव। इसका नाम एक बार आप देख लोगे, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। तो इसे आप पॉज करके नोट कर लें, नेक्स्ट क्लास में हम फिर इससे आगे देखेंगे। दैट्स ऑल।